स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हु रिजेंबल्स होम। कौन किससे मिलता है। नेहा सिस्टर मीना वेंट विथ हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज। नेहा की सिस्टर मीना अपनी मदर के साथ अंकल के यहाँ मैरिज अटेंड करने गई। हर आंट हैड ऑल्सो कम देयर। उसकी जो आंट है वो भी वहाँ पर आई हुई है। शी हैड अ क्यूट लिटिल बेबी गर्ल इन हर लेप। उनकी गोद में एक छोटी सी क्यूट सी बेबी है। मीना सेड, मॉम, लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल। I can see her nose resemble with her mother's nose, her eyes resembles with her brother's eyes, and her fair complexion is like that to her father. उसकी आंट की जो बेबी है तो वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। तो मीना जो उसकी नेहा की सिस्टर है वो कह रही है कि आई कैन सी हर नोज रिजेंबल विथ हर मदर्स नोज की उसकी जो नोज़ है वो अपनी मदर से मिल रही है और उसकी आइज़ अपने ब्रदर से और उसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो अपने फादर से मिल रहा है। डिड यू नो when the parent genetical character transfer into their children, they look like their parents by many ways like color, face, height, etc. All this happen due to genes. जब पेरेंट्स के जेनेटिकल कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो बच्चे भी कई तरह से उनकी तरह ही दिखते हैं। लाइक उनका कलर, उनका फेस, हाइट, कई सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं और ये सब जीन्स की वजह से होता है। डिस्कस द फिजिकल फीचर्स विद रिजेंबल विथ योर फैमिली मेम्बर्स। आपको बच्चों यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है बताना है कि आपके जो फीचर्स हैं आपके किस फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। फेस, आईज, नोज, फोरहेड, ईयर्स, कॉम्प्लेक्शन। आपको यहाँ पे बताना है कि आपके फीचर्स आपके किस फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। डिस्कस द हैबिट्स विच मैच विथ योर फैमिली मेम्बर्स। आपको बताना है कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपके किस फैमिली मेम्बर से मिलती हैं। पोस्चर, वॉकिंग, ईटिंग, टॉकिंग, राइटिंग, ये सभी जो हैबिट्स हैं आपके किस फैमिली मेम्बर से रिजेंबल्स होती है, मतलब मिलती है। डिड यू नो ग्रेगर जॉन मेंडल डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। ही इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने डिस्कवर थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स की थ्योरी की खोज की, डिस्कवर की। उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। Gregor John Mendel discovered the fundamental laws of inheritance. He is known as the father of modern genetics. ग्रेगर जॉन मेंडल ने फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिक लॉज या उनकी दुनिया में उनकी खोज की। इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और उनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना wrote several research papers on determination of new genetics code. डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने कई सारे रिसर्च लिखे हैं न्यू जेनेटिक्स कोड पर। फॉर हिज रिसर्च ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज, और उनकी रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है। एक्सरसाइज टाइम नाउ। अब हम अपने जो लेसन फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। दिव्या लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ हम बी पर टिक करेंगे, अ न्यूक्लियर फैमिली। द रिलेशन बिटवीन माई फादर एंड अंकल विल बी ऑफ। फादर और अंकल के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है बच्चों, ब्रदर। यहाँ पे हम ब्रदर पे टिक करेंगे। इट कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का जो पहला स्कूल होता है वो कौन सा होता है, फैमिली। इन अ न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय पेरेंट्स। fill in the blanks. My uncle has 2 चिल्ड्रन। बच्चों यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। आपके अंकल के जितने भी बेबीज़ हैं, 2 हो, 3 हो, 1 हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वी शुड लव
आर यंगर वंस और सिबलिंग्स, हमें हमारे छोटे जो बहन भाई होते हैं उनको प्यार करना चाहिए। वी मस्ट नेवर हर्ट टू एनी पर्सन, वी मस्ट नेवर हर्ट टू एनी पर्सन, हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, मीन्स नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सी, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ पे हमें 2 साइंटिस्ट के नेम बताने हैं जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में वर्क किया है। ग्रेगर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। आंसर दीज क्वेश्चन। Different between a joint and a nuclear family. In joint family, all the members of family live together, never have to face frustration and loneliness. And in nuclear family, the children cannot get the love, affection from their grandparents. Where do we go in our summer vacation? हम समर वेकेशन में, हमारी जो गर्मी की छुट्टी होती है हम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? तो बच्चों आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, या आप खुद लिखेंगे कि आप कहाँ जाते हैं। हु इज़ योर नेक्स्ट डोर नेबर, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके नेक्स्ट डोर, आपके जो नेबर हैं, आपके बिल्कुल पास वाले नेबर हैं वो कौन हैं। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, आपको बताना है कि एक्सटेंडेड फैमिली जो बिग फैमिली होती है उनके क्या इम्पोर्टेंस है। दिस कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द चिल्ड्रंस लाइफ्स। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिख रही है इन्हें पहचानना ही ये कौन है, तो हम यहाँ पे सी पर टिक करेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। वी मस्ट परफॉर्म सम ड्यूटीज एंड लर्न सम वैल्यूज टू बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। टिक द थिंग्स यू शुड डू एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द थिंग्स यू शुड नॉट डू। बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमें जो राइट है, मतलब जो हमें करना चाहिए उसके लिए हमें टिक करेंगे, और जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए उसके लिए हम क्रॉस लगाएंगे। वी मस्ट हर्ट एनी पर्सन, हमें किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। डू योर वर्क ऑन टाइम, हमें अपना काम टाइम पर करना चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट लगाएंगे। बी हेल्पफुल टू योर रिलेटिव्स, राइट। गिव लव टू यंगर वंस एंड रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, राइट। चेंज इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट, राइट। All these exercise do in your copy, in your EVS copy.